सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिगंतम प्रतिमा के एक वचन, पदम भी प्रतिमा के वचन, संज्ञा सूत्रे भी। सुप्त तिंग चेत सुप्तिंगौ, सुप्तिंगौ अंते यस्य तत् सुप्तिंगंतम। सुप और तिंग, सुप्तिंगौ द्वंद्व समास हो गया। फिर सुप्तिंगौ अंते यस्य बहुरी समास हो गया। इसे कहते हैं द्वंद्व गर्भो बहुरी। सुबंतम तिंगंतंच, नियम क्या है? द्वंद्वादौ, द्वंद्व मध्य, द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। पहले बताया है ये, तुल्यास परतम शरण सूत्र में बताया था, है कि नहीं? वहाँ तुल्य शब्द आदि में है। आस्यंच प्रयत्नंचेति आस्य प्रयत्ने, तुल्ये आस्य प्रयत्ने ययोः तत् तुल्यास प्रयत्नम। तुल्य शब्द आदि में था, प्रत्यय के साथ जोड़ा। यह अंत शब्द अंत में है। सुबंतम तिंगंतम, सुप्तिंगो बनाया अपने, अंत के समास किए, अंत शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ेगा। ये नियम है, द्वंद्व के आदि में हो, द्वंद्व का मध्य में हो, द्वंद्व के अंत में रहने वाला शब्द द्वंद्व के जितने भी अवयव है प्रत्येक के साथ जोड़ेगा। ये दोबारा लिखो नियम। द्वंद्वादौ, द्वंद्व मध्य, द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्वादौ, द्वंद्व मध्य, द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमभिसंबध्यते। द्वंद्वादौ का दृष्टांत है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कौन सा दुरह था ना, शायद दुरह उपसर्ग से है ना, दुरह है। अंकी विधिनत्वेषु, और तीसरे के तो अनेकों दृष्टांत है, वर्तमान में यहाँ आया है आपका सुप्तिंगंतम पदम। द्वंद्वादौ का दृष्टांत तुल्यास द्वंद्व मध्य का दुरह उपसर्गस्य, दुरह उपसर्गत्वम, हाँ दुरह उपसर्गत्वम है। दुरह में उपसर्गत्व रहेगा। अंग विधि, विधि शब्द का यहाँ बीच में, वो तीनों के साथ जोड़ेगा, अंग की और आगे भी जोड़ेगा। अंग विधि, की विधि, नत्व विधि। विधि शब्द का है बीच में आ गया, ये तीनों के साथ आगे पीछे सबके साथ जोड़ेगा। लघु में दुर्भवानी वगैरह में नहीं, हानिलोट सूत्र में। और सुप्तिगंतम पदम, ये तो वर्तमान चल ही रहा है। यहाँ क्या अंत शब्द है, ये प्रत्यय के साथ जोड़ेगा, सुप के साथ भी, तिंग के साथ भी जोड़ेगा। और तुल्य शब्द आदि में है, आस्य के साथ और प्रयत्न के साथ, दोनों के साथ जोड़ेगा। इसलिए लिखा सुबंतम तिंगंतम च शब्द रूपम पद संजम भवति। सुप और तिंग ये दोनों प्रत्याहार है। सुप और तिंग ये दोनों क्या है? प्रत्याहार है। सुप प्रत्याहार कौन सा है? सु से लेकर के सुप तक, और तिंग प्रत्याहार तिप्त से महिंग तक, है कि नहीं? वो दोनों प्रत्याहार वही लिख रहे हैं। सुप तिंग इति प्रत्याहार ग्रहणम। उदाहरण है ब्राह्मणाः पठन्ति, एक ही उदाहरण से दोनों का दृष्टांत दे दिया। ब्राह्मणाः पठन्ति, ब्राह्मण शब्द से क्या आया है यहाँ? प्रतिमा के बहुवचन जस। जस का बचेगा अस, चुटू से ज गया, अस बच गया। ब्राह्मण धनस, यहाँ पर जो है कौन कौन सूत्र लगेंगे?
पहले आकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ, उसके बाद देते आतो गुणे, उसके बाद करके आया प्रथमयो पुरुष वर्ण। कौन सूत्र लगेगा यहाँ? प्रथमयो पुरुष वर्ण। ये सूत्र पुरुष वर्ण एक आदेश कर देगा, पुरुष वर्ण दीर्घ एक आदेश करेगा। ब्राह्मणास हो गया, सकार को वृत्त विसर्ग कर देंगे। ब्राह्मणा दिया है सूत्रों को यहाँ, शायद कुछ कुछ हाँ दिया है। देखो, पदस्य के अधिकार वर्तमान स सजुषो रु, उसे स को पहले रू करेगा, रू करने के बाद खरवसान विसर्जन से विसर्ग होगा तो ब्राह्मणाहा बनेगा। इसके बाद इसके सामने हम बनाएंगे भी पठ धातु से जी लाऊंगा। ये क्या है? ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। जी को अंतादेश हो गया, झोंतः। क्या सूत्र है? झोंतः लग गया। कर्तरी शप, बीच में आकार आ गया, कर्तरी शप। अतो गुणे परोप, रुबना पठंती। शब्द के आकार परूप एकादेश हो गया, अतो गुणे पठंती बना। दोनों दृष्टांत एक साथ दे रहे हैं। ये है सुबंत, जस क्या है? सुप है, जी क्या है? तिंग है। सुबंत हो गया ब्राह्मणा, तिंगंत हो गया पठंती। एक साथ इसलिए दिया, वो सूत्र भी दिया है तिंग तिंग, सूत्र है स्वर का विशेषता यहाँ पर तिंग तिंग। तिंग तिंग, अतिंग पद से उत्तर में तिंग पद को सर्वानुदात हो जाता है, इसलिए ब्राह्मण क्या है? सुबंत है। सुबंत का मतलब तिंगंत नहीं है, इसे उसे क्या कहा जाएगा? अतिंग कहा जाएगा। उसे पर में पठंती क्या है? ये तिंगंत है। सूत्र कहता है अतिंग से पर में क्या हो? तिंग हो तो ये तिंगंत को क्या करेगा? पूरा अनुदात कर देगा, सर्वानुदात। उन्हें प के आकार भी अनुदात, ठ के आकार भी अनुदात, ती कहीं भी अनुदात चिन्ह हो जाएगा, तीनों में अनुदात स्वर हो जाएगा। इसलिए जान के दोनों दृष्टांत एक साथ दिया, तिंगंत और सुबंत का। नह के, नह के, नह प्रथमा के एक वचन, के सप्तमी का एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति है पदम का। के परतो नान्तम शब्द रूपम पद संजम स्यात्। क्यों के परे रहते हुए, क्यों के परे रहते हुए नांत, जैसे राजन है कि नहीं, दंडिन नकारांत शब्द है, जितने नकारांत शब्द है उनका पद संज्ञा कर देंगे। पद संज्ञा करके अल्लाह क्या लाभ है दिखाऊंगा। अब देखिए क्या भी तीन है हमारे पास, क्या तीन है। जैसे आपने देखा ना, घी करने से गीप गीस गीन, आप करने से टाप चाप डाप होता है ना। आप करने से क्या होता है? टाप चाप डाप। घी करने से गीप गीस गीन, स्त्रीलिंग में शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करने से तीन आता है हमारे यहाँ। एक तो सबसे पहले क्यच है, क्यच, क्यंग और कैश, तीन है। तीनों में कैच के च संज्ञा हो जाएगा, ग संज्ञा हो जाएगा, श भी चला जाएगा, तो क्यों ही तीनों में बचता है। तीनों को
एक शब्द से कह देंगे क्या, नहा के, इस तरह सूत्र बनाया। पहले दृष्टांत दे रहे हैं, राजीयति, कैच का देंगे पहले, सुप आत्मनः कैच सूत्र है। राजानम आत्मनः इच्छति, ये अर्थ में आकर राजा को अपने लिए चाहता है। इस अर्थ में आपने राजन अम सूत्र से आया कैच, स्थिति रहेगी। किजंत होने से क्या संज्ञा हो जाएगी इसका, सनाद्यंता धातवः। संज्ञा होने से क्या हो गया, अम लुक हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, तब बचेगा क्या, राजन और क्या में भी यही बचेगा, कह भी गया, यह बचता है। अब इस स्थिति में कहा सूत्र ने, कैच के प्रतिपूर्व क्या होगा, पद संज्ञा होगा। पद संज्ञा करने का लाभ क्या होता है इसमें, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, क्या सूत्र है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, ये क्या करेगा, नकार को लोप कर देता है। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, नकार का लोप किया तो क्या बचेगा, पद संज्ञा के बिना वो लोप नहीं करता है, पद संज्ञा होने से लोप हो गया, राजय हो गया, राजय बचा। तब सूत्र क्या लगेगा, केची चा, केची चा, अकार भी कार करेगा। अब धातु का स्वरूप बन गया राजीय, लट तिप शप लाओ, राजीयती, राजीयती, ये बन जाएगा, तिप आएगा, शब भी होगा बीच में, राजीयती। एवमेव क्यंग का दृष्टांत दीजिए, आत्मने पद वाला गित हो जाएगा तो आत्मने पद हो जाएगा, नहीं तो शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, अनुदात हो इत्थो या ग इत्थो गित हो तो आत्मनिपद होता है, अनुदात गीता आत्म शेष और स्वर्तिता कर्तव्य क्रियाफलम में आत्मनिपद होता है, बाकी सब परस्मै पद। इसे कैच को परस्मै पद कहेंगे, अनुदातित भी नहीं है, गित भी नहीं है, स्वरित भी नहीं है, इत भी नहीं, इसे परस्मै पद पर चला, राजीयति राजीयतः राजीयन्ति राजीयसी राजीयतः राजीयतः राजीयामि राजीयावः राजीयाम, राजीयांचकार राजीता राजीष्यति, सब लकार रूप चलाना है। यहाँ तक नमूना बना देते हैं। अब क्यंग का दृष्टांत दे रहे हैं, राजायते, कर्तु क्यंग सलोपश्चा सूत्र है, कर्तु क्यंग सलोपश्चा, राजा इव आचरति, राजा के समान आचरण करता, राजा है नहीं, चपरासी है, लेकिन राजा जैसे आचरण करता है, यह मंत्री है, राजा जैसे अपने आप को मानता है, राजा इव आचरति। यहां पर भी क्या होगा, राजन सु सूत्र से क्यंग आ गया, क्यंग में गई संज्ञा हो गया, कई संज्ञा यह बच गया, और यहां पर वही प्रक्रिया, सनाद्यंता धातव और सुपो धातु प्रातिपदिकयो, बचेगा राजन और य।
अब क्या होगा? पद संज्ञा। कौन सूत्र? वर्तमान जो सूत्र पढ़ रहे हो क्या है? नह के, इसकी पद संज्ञा कर दिया। पद संज्ञा करने से नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, ये क्या करेगा? नकार लोप, राज य रहेगा। अब एक सूत्र है अकृत सार्वधातुकोर दीर्घ। अकृत सार्वधातुकोर दीर्घ, इससे दीर्घ होगा, धातु बन जाएगा राजाय। अब टेरेत्वम तलाव, टेरेत्वम शप राजायते, राजायते ये रूप बनेगा। अकृत सार्वधातुकोर दीर्घ से यहाँ ज के आकार को दीर्घ होगा। क्या चिचा तो लगे, क्या नहीं है ना, क्यंग है ये। यकार आदि प्रत्यय करता हुआ अकृत सार्वधातुक दीर्घ से दीर्घ हो जाता है। राजाय धातु बन गया, लट त शप टेरेतम अतोणे परोप राजायते, राजायेते, राजायन्ते, राजायसे, राजाये थे, राजायध्वे, राजाये, राजायावहे, राजायामहे, ये बनेगा। धीरे धीरे रूप चलान भी आना चाहिए। अब अंत वाला है कैश का दृष्टांत। कैश का दृष्टांत तो पहले जा चुका है। कैश को लेकर आपने सूत्र पहले पढ़े हैं, दोबारा आए पद संज्ञा के लिए ला रहे हैं आप भी कैश को। लोहितादि डाजब्यः कैश, सूत्र क्या है? लोहितादि डाजब्यः, लोहितादि डाजब्यः कैश। कैश में भी यह बचेगा क्या? इसे नहा कैसे पसंद कर देंगे। यहाँ भी चरमन शब्द ले रहे हैं, चरमन, लोहितादि डाजब्यः। लोहितादि में चरमन नकारांत लोहितादि गण में है। अचर्मा चर्मा, अलोहितम लोहितम करोति, इस अर्थ किए थे ना पहले। अचर्मा चर्मा क्रियते, एक नहीं कर्तरी बला है ना, करोति। इस वाक्य में क्या करेंगे आप? चरमन शब्द से चरमन अम और वह रहेगा क्यश, शकार संज्ञा कार्य संज्ञा यह बचेगा। पूर्वत यहाँ पर भी सनाद्यंता धातवः और सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, अम को लोप करेगा, बचेगा चरमन और यो। यहाँ पर भी नह के वर्तमान सूत्र क्या करेंगे? चरमन का पद संज्ञा, पद संज्ञा करने से क्या होगा? नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य चर्म, यह बच गया। यहाँ पर वही सूत्र है फिर अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ, दीर्घ कर दिया, धातु बन गया चरमाय, दोनों लकार में चलेगा। चरमायति चरमायते, चरमायति चरमायते, दोनों रूप बनेगा। नहीं, शेषाद कर्तरी परस्पद में है ना, लेकिन एक सूत्र पहले आपने बोला था ना, वाक्यशः पढ़े हैं। यहाँ एक सूत्र आया था वाक्यशः, वहाँ रूप ने लोहितायते बनाए थे, लोहितायति लोहितायते, अभी गया है। वाक्यशः का नंबर है आपका, वो परस्पर संज्ञा विकल्प से करता है 68 या 69 ऐसे कुछ, जो पिछले पाद में अंत में 90 90, हाँ वाक्यशः 90 है, 1 3 90 1 3 90 वाक्यशः।
विकल्प से परस्मै पद कर दिया, इसे दोनों चल रहे हैं, परस्मै पद आत्मनेपद। केच में तो शेषात कर्तृ शब्दम से हो गया, केंग में गित्वात आत्मनेपद हो गया, अनुदात गीता आत्मनेपदम। यह वाक्य से विशेष सूत्र आप पढ़ चुके हैं, वो उभय पद बना दिया इसको, इसलिए चरमायति चरमायते। नहीं तो यहां भी क्या होती थी, वाक्य से सूत्र नहीं होता, नित्य परस्मै पद हो जाता। शेष में है ना नित्य हो रहा था, इन वाक्य से की वजह से परस्मै पद विकल्प हो गया। और ये विग्रह वाक्य समझिए, आचार में चर्म करोति वाक्य बन रहे हैं। हाँ क्यों नहीं है, अलोहितम लोहितम करो थी, नहीं दिया था, लाल नहीं है सफ़ेद है, लाल करो पेंट। जो चमड़ा ने उसका चमड़ा जैसे कर दिया, इसी अर्थ में क्या होता है? हाँ और क्या, इसी अर्थ में होता ही है वो, अभूत तद्भाव। अशुक्लम शुक्लम करोति, शुक्ली करोति, क्रिया के योग में है ना वो, ये सब बनते हैं, अभूत तद्भाव अर्थ में। सिति च सिति च सिति च, दो पद है, सिति सप्तमी का एक वचन, च अव्यय दो पद है। सकार इत्यस्य स सित तस्मिन् सिति, सकार इत्यस्य स, उसको क्या कहते हैं, सित। सप्तमी लाने के लिए तस्मिन् कहोगे तो सती बनेगा, सिति। स इत्यस्य स सित तस्मिन् इति सिति। सिति प्रत्यय परता पूर्वम पद संज्ञम स्यात्, सित प्रत्यय के पर में रहते पूर्व में पद संज्ञा हो जाता है। भवदीयः ऊर्णायुः, दो दृष्टांत दे रहे, भवदीयः सूत्र है तजित प्रकरण में, भवतस ठक छसौ, भवतस ठक छसौ सूत्र है। यह है आपका 4-2-114। भवत शब्द से ठक और छस दो प्रत्यय होता है। भवतः इदम, ये विग्रह वाक्य करूंगा, तस्येदम के अधिकार में यह सूत्र है, तस्येदम के अधिकार में यह सूत्र आया, इसे यहां षष्ठ्यंत दूंगा, भवतः इदम, यह आपका है, इसे क्या कहेंगे, भवदीयः। इदम पुस्तक या अयम पुल्लिंग ले लो, भवदीयः। तो क्या होगा तब, भवत शब्द से छस गसी, गसी नहीं षष्ठी है ना, गस और छस, सकारित संज्ञा हो नहीं, यहां पर सिद्ध प्रत्यय मिल गया। तेतांत होने से प्रासंज्ञा कौन करेगा, कृत तथिता समासाश्च, प्रासंज्ञा होने से सुपो धातो प्रातिपदिकयो, 10 चला गया, भवत बच गया और उधर 6 बच गया है। 6 को आयने ईनीयः फड़कचगाम प्रत्यादीनाम, ई आदेश हो गया, भवत धन ईय, ई के अजादि प्रत्यय भ संज्ञा हो रहा था, तब सूत्र ने बात दिया नहीं, सिद्ध प्रत्यय है, भ संज्ञा नहीं करना, क्या करोगे, पद संज्ञा करोगे। पद संज्ञा करने का क्या लाभ हुआ, झलाम जशोन्ते, झलाम जशोन्ते, सुसत्ता को 2 हो जाएगा, मिला दो, भवदीय स्वायत्पत्ति, भवदीयः भवदीयौ भवदीयाः इत्यादि बनेगा। एक और सिद्ध का दृष्टांत दे रहे हैं, ऊर्णायु, ऊर्णायु, यहां भी ऊर्णाया युस सूत्र है, ऊर्णाया युस 5-2
123 123 ऊर्णा मत्वर्ती में होता है ऊर्णा अस्य संति मत्वर्थ मतुवर्थ बोलते हैं इसको तदस्य अस्ति तदस्मिन् अस्ति तदस्य अस्मिन् अस्ति इति मतुप मतुप अर्थ में ये सूत्र लगता है। ये ऊन ऊर्णा कहते ऊन को सब पहने ऊन का स्वेटर ऊन को बोलते हैं। ऊन है जिस बकरा किसका होता है भेड़ का इस भेड़ का ये ऊन है अलग अलग भेड़ की अलग अलग क्वालिटी होता है ऊन भी इसलिए शब्द बना दिया ऊर्णाया ऊर्णा अस्य संतीति विग्रह वाक्य से आपने ऊर्णा जस और संति अर्थ में युस प्रत्यय आया युस यु बचा सकार की संज्ञा हो गया सित तो सिति चा सूत्र करके पसंज्ञा हो जाएगा। उसका लाभ बाद में देखेंगे पहले अब यहाँ क्या हुआ इसमें पूर्वत कृतधित समासाश्च प्रासंज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिके हो तो ऊर्णा और यू बचा यू तद्धित है से यू और ना को नहीं लगेगा यू और ना को कहाँ लगता है कृत संज्ञा वाले में कृतिंग के अधिकार से यहाँ नहीं लगा यू वैसे का वैसे ही रहेगा ऊर्णा यू रह गया लेकिन सित्व होने से इसकी पद संज्ञा हुई पद संज्ञा ना हो तो क्या होता यची भम यकारादि प्रत्यय भ संज्ञा होता आकार का लोप हो जाता ये सेति चा सूत्र से वह ना हो इसे पद संज्ञा को रोकने के लिए स्थितिचा सूत्र से पद संज्ञा कर दिया। पद संज्ञा करने से आ का लोप नहीं होगा न होने से रूप बना आपका ऊर्णायु हो मिला दो उसको और कोई काम नहीं है इसलिए ऊर्णायु प्रातिपदिक बन गया स्वायत्पत्ति करो सुवादि विसर्ग होगा ऊर्णायु हो ऊर्णायु ऊर्णायवः शंभो शंभो शंभवः चलता है ना वैसे इसका भी ह्रस्वकारांत का रूप चलेगा। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने स्वादिषु सप्तमी का बहुवचन असर्वनाम स्थाने सप्तमी का एक वचन समास है दोनों ही पद में सुवादिरेशांते स्वादयः तेषु स्वादिषु बहुरी समास है सु है आदि में जिनका सु से शुरू करके लेकिन उसमें भी निषेध कर दिया कितने हिस्से को असर्वनाम स्थाने न सर्वनाम स्थानमिति असर्वनाम स्थानम तस्मिन् असर्वनाम स्थाने न सर्वनाम स्थानमिति असर्वनाम स्थानम तस्मिन् इति। तो देखिए अनुवृत्तिहार है पदम का अर्थ कर रहे सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परदा पूर्वम पद संजम भवति। सर्वनाम स्थान संज्ञा कितने का होता है कौन सूत्र है सुड़ा नपुंसकस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा कौन करता है सुड़ा नपुंसकस्य सुट तक के जो नपुंसक लिंग से भिन्न हो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला हो तब क्या होगा सुड़ा नपुंसकस्य माने सु औ जस आउट सु से ट तक ये हो गया सुट प्रत्याहार उसे करे सुड सुड़ा नपुंसकस्य इन पांच को छोड़ के असर्वनाम स्थान इनका नाम है सर्वनाम स्थान इन पांच को छोड़ दो इन पांच को छोड़ देंगे तो स्वज सूत्र क्या है नंबर क्या है इसका क्रमांक 412 वहां से लेकर आरंभ करके उरह
प्रवृत्तिभ्यः कप, ये सूत्र है ना 5वें अध्याय। और प्रवृत्तिभ्य कप शप नहीं, और प्रवृत्तिभ्य कप 5 4 51 151 5 4 151 151 इतने सूत्र। 4 1 2 का मतलब क्या? चौथा अध्याय पूरा, 5वां अध्याय भी पूरा। 2 अध्याय में जितने भी प्रत्यय विधान किए गए हैं उन सकल प्रत्ययों को क्या कर रहा है? क्या संज्ञा करेगा? ये पद संज्ञा। कौन सा संज्ञा? पद संज्ञा। 2 अध्यायों में विहित जितना भी प्रत्यय है उन प्रत्यय के परे रहते पूर्व हिस्सा जो भी रहेगा उस पूर्व हिस्से का नाम पद हो जाएगा। बहुत लंबा अवधि है, सबसे लंबी अवधि वाली ये कार्य है पद संज्ञा। स्वादि में ये 5 प्रत्यय छोड़ करके बोल दिया। असर्वनाम स्थाने, इन 5 का नाम सर्वनाम स्थान पड़ता है। जिन 5 को छोड़ के 4 1 2 में से जो बाकी है 21 में 5 निकालो, कितना बचा? 16। स्वादिष्ट में कितने हैं? 21 प्रत्यय होता है, स्व जसम और जस। 21 में से 5 निकाल दिया, 16। उस सूत्र में 16 प्रत्यय, और उसके अलावा शेष 2 अध्याय में जितने प्रत्यय विधान किए गए हैं उनके परे रहते हुए पूर्व भागों को, प्रकृति भाग को पद संज्ञा हो जाएगा। पद संज्ञा करने का क्या लाभ है? 1 2 दृष्टांत दे रहे हैं, देख लीजिए। राजभ्याम राजभी, राजत्वम राजता, राजतरह राजतमः, वाग्मी वाग्भी, ये सब दृष्टांत है। सब में सरल दृष्टांत ले लिया इन्होंने। राजभ्याम राजभी दोनों एक जैसा ही है, राजभ्याम राजभी। या क्या हुआ है? राजन और भ्याम, अथवा भी है कि भेस है? भी, भिस। तृतीया का द्विवचन, तृतीया का बहुवचन रख। अतएव इसके परे रहते हुए पूर्व को क्या हो गया? पद संज्ञा हो गया। पद संज्ञा होने का लाभ क्या है? नकार का लोप हो जाना। नकार का लोप कौन सूत्र करता है? न लोपा प्रातिपदिकान्तस्य, न लोपा प्रातिपदिकान्तस्य। पद संज्ञा कौन किया? स्वादिशो असर्वनाम स्थाने, वर्तमान सूत्र। जिसने पद संज्ञा कर दिया पूर्व को, लाभ हुआ नकार का लोप। इधर राजभ्याम राजभिहि ये बन जाएंगे। राजभ्याम राजभ्यः, राजभ्याम राजभ्यः, चतुर्थी पंचमी, वहाँ भी ऐसे होगा ना, तृतीया चतुर्थी पंचमी, भ्याम भ्याम, भ्यस भ्यस। और दूसरा दृष्टांत दे रही है, वहाँ भी न लोप पेंसल लोप होगा, पसंग ही सूत्र करेगा, दोनों काम वही करेंगे। तस्य भावस त्वतलौ, राज्यः भावः, बोलना चाहिए राज्यो भावः, राजा का भाव। भाव माने कितना रुपया नहीं, सब्जी का क्या भाव है, ऐसे भाव अर्थ नहीं करने का। राजा का भाव, भाव कर उसका धर्म। राजा का धर्म क्या है? प्रजा पालन करना, कोष की रक्षा करना, देश की रक्षा करना राजा का काम है। धर्म को बताने के लिए होता है। मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व क्या है? उनका धर्म है, मनुष्यत्व धर्म। मनुष्यता, मनुष्यत्वम मनुष्यता। भाव का लक्षण क्या है? पहले बताया था एक बार, 3 भाव है व्याकरण में। तिङंत भाव अलग है, कृदंत भाव अलग है, ये तद्धित वाला भाव अलग है, ये तद्धित वाला है।
हेतुत्व का लक्षण क्या बताया था? प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतो धर्म भाव। जैसे यहाँ हम करेंगे भी प्रत्यय, राजन ngस त्वा प्रत्यय आया अथवा तल प्रत्यय, त्वा और तल। अब इस प्रत्यय का प्रकृति कौन है? राजन। प्रकृतिजन्य बोधे प्रकृति है राजन। इस शब्द को सुनने से आपके दिमाग में कुछ ज्ञान पैदा होगा कि नहीं होगा? उसे कहते हैं प्रकृतिजन्य बोध। उस बोध में जो प्रकार है, हर ज्ञान में 3 चीज होती है। क्या है? क्योंकि कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान का कुछ कुछ विषय होगा ना। अब जैसे आपका राजन शब्द का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय कौन हुआ? राजन शब्द। ये हो गया ज्ञान का विषय। जैसे घट का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय कौन है? घट। पट का ज्ञान हुआ, ज्ञान का विषय पट। राजा का ज्ञान हुआ, ज्ञान का विषय राजा। प्रकृतिजन्य बोध में जो विषय होता है वह विषय में क्या है? सामान्य धर्म विषयता। वह विषयता पुनः 3 प्रकार की हो जाती है। संसर्गता, प्रकारता और विशेष्यता। प्रकारता को बताने के लिए त्व और तल प्रत्यय होता है। प्रकारता को बताने के लिए ही त्व तल प्रत्यय होता है। संसर्गता को बताएगा समवाय संबंध और संयोग अथवा तादात्म्य अथवा स्वरूप, ये 4 संबंध हुआ करते हैं। ये संसर्गता को बताता है। और विशेषता हमेशा जिस वस्तु जो प्रकृति है वही, वर्तमान में जैसे राजा, ये विशेष हो जाता है। वैसे राजा का धर्म को बताने के लिए तो और तल प्रत्यय से विषय में रहेगी विषयता। और विषयता है 3 प्रकार, संसर्गता, प्रकारता, विशेषता। संसर्गता हमेशा संबंध को बताने के लिए है, प्रकारता हमेशा धर्म को बताने के लिए है, और विशेषता स्वयं उस वस्तु को बताने के लिए। अतएव या राजन से गसत्वा तल प्रत्यय होने से प्रकारता को बताने के लिए आपने प्रत्यय किया है। इस स्थिति में इन्होंने इस सूत्र ने क्या कहा? उत्वा तल प्रत्यय के प्रत्यय हुए पूर्व को पद संज्ञा हो गया। ऐसे पहले पूरे का क्या करना पड़ेगा? कृत्यधित सब प्रासंज्ञा करो, सुपो धातु प्रात लोप करेंगे, राजन त्वा और वाज राजन तल का तब बचा है। पदसंज्ञा का लाभ ही यहाँ पर भी पदसंज्ञा कौन करेगा? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने लाभ है न लोपा प्रातिपदिकान्तस्य। तो राजत्वम और स्त्रीलिंग में चलता है तलंतम, स्त्रियाम बोला है राजता। त्वांतं क्लीबम तलंतम स्त्रियाम, क्या नियम है? त्वांतम क्लीबम और तलंतम स्त्रियाम। जो त्व प्रत्यांत है हमेशा नपुंसकलिंग में होता है, से राजत्वम नपुंसकलिंग बने, राजत्व नहीं बोला, राजत्वम। और तलंत जो होगा वो स्त्रीलिंग में होता है। अतएव यहाँ स्त्रीलिंग राजता, टाप कर दिया, टाप करके राजता बना दिया। नहीं नहीं, जो ऐसे स्त्रीलिंग वाला लिंगानुशासन वाला सूत्र है, लिंगानुशासन में लिखा हुआ है। और आपके लघु में आता उसी सूत्र तस्य वस्तुतलों में नीचे दिया हुआ है। अब आते राज तरह राजतमह, यहाँ भी इस पर संज्ञा करेंगे और लाभ दिखाएंगे। वही राजन के नकार लोप करना है। तरप तम पाऊ घ सूत्र पढ़ा था, वो घ संज्ञा करता है, यानी अब उससे मतलब नहीं है,
या तरफ में प्रत्यय करने वाला विधि सूत्र अलग है। द्विभज्योपपदे सूत्र है ना, द्विभज्योपपदे तरबीय सुनौ सूत्र है। और अतिशायने तमभिष्टनौ, तरप और तमप के विधायक सूत्र है। इसको कल देखते हैं।